बच्चों, आइए आज से हम क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। चलिए, आज का चैप्टर है हमारा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। जब प्रकाश के स्रोत से किरणें निकलती हैं तो वह वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और हमें वस्तु दिखाई देती है। तो आइए इसको एक चित्र डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये आपका है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य, और यहाँ पे है आपका एक पेड़, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो अब क्या होगा कि सूर्य से प्रकाश की किरणें आएंगी, और यह इस पेड़ से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेंगी, तब ये हमें ये पेड़ दिखाई देगा। तो ये क्या हुआ? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है, और जब प्रकाश के स्रोत से किरणें निकलती हैं जो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें वस्तु दिखाई दे जाती है। चलिए अब इनके गुणों पर प्रकाश डालते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश जो है वो हमेशा सीधे ही चलती है। दूसरा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो प्रकाश की स्पीड होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कहने का अर्थ ये है कि 3 का जब यहाँ पे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 3 के बाद कितने जीरो लगाने हैं? 10⁸, मतलब 8 बार हमें क्या लगाने हैं? 0, 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो मतलब एक सेकेंड में प्रकाश जो है इतने मीटर चल लेती है। एक सेकेंड में प्रकाश की चाल इतनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कि प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए देखते हैं थर्ड, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है कि एंगस्ट्रॉम आपका होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। अब ये 10⁻⁻10 क्या है? 10⁻⁻10 का अर्थ है कि 1 मीटर है। 1 मीटर, अब ये 10⁻, मतलब कि हमें 0 कितनी बार लगाना है? 10 बार लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कि 1 मीटर के इतने टुकड़े। 1 मीटर लीजिए, 1 मीटर का आप इतनी बार आप उसका डिवाइड करिए, तब उसका क्या आएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब छोटी से छोटी दूरी नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है। छोटी प्रकाश, क्योंकि छोटी से छोटी दूरी को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है। तो 1 मीटर के इतने 1/10 लगा के 10 बार 0 लिखेंगे, मतलब 1 मीटर के उतने टुकड़े करेंगे तब ये यहाँ पे निकलेगा। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब ये तरंग दैर्घ्य जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तरंग दैर्घ्य को हम किससे शो करते हैं? तरंग दैर्घ्य को हम लेम्डा से शो करते हैं। लेम्डा को
डिनोट किया जाता है, जिसे हिंदी में लिखा जाता है वैसे लैम्बडा, हिंदी में लिखा जाएगा ऐसे लैम्बडा, पर उसकी इंग्लिश में स्पेलिंग होती है लैम्बडा। तो इसमें बी जो है आपका साइलेंट होता है, लैम्बडा जिसे कहते हैं हम लैम्बडा। तो तरंग धैर्य क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तरंग धैर्य आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि एक तरफ से निकलने जो ये इस तरीके से प्रकाश की किरण जो निकलती है, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे तरंग धैर्य कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश के गुण। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं निकल सकता। तो अर्थात प्रकाश जो है वो आपका कांच से, पानी से, मतलब जिस तरीके से माध्यम होगा तो पारदर्शी अगर आपका माध्यम है तो उसको वो क्रॉस कर देगा। अगर मैं कहूँ कि इस व्हाइट बोर्ड के पीछे प्रकाश चली जाए तो ये जानना असंभव होगा। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से निकलता है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं निकल सकता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जिस प्रकार से ध्वनि को जाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, माध्यम उसके हवा आवश्यक है। हमें एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए वायु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां वायु नहीं होगी तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगा। लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वह आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। देखो जो प्रकाश जो है वो निर्वात, निर्वात का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां पर हवा नहीं हो, तो वो वहां पर भी गमन कर सकता है। अब आइए देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ये वीडियो हमारी अधिक लंबी हो रही है तो हम इस प्रकाश का जो परावर्तन है वो अगली वीडियो में अपलोड करें। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।